राजधानी दिल्ली में आज से पुराने वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। पुरानी गाड़ियों पर आज से बरती जाएगी सख्ती। दिल्ली में ईओएल वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, तो पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, इस बात का फैसला लिया गया। तो 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तो 10 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल नहीं दिया जाएगा। तो गाड़ियों पर एएनपीआर कैमरों से नजर भी रखी जाएगी। तो सीएक्यूएम के जारी निर्देश के मुताबिक ये कार्रवाई की जाएगी। ईओएल 4 पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ईओएल 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं सीएनजी गाड़ियों को नियम से राहत दी गई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो इस बात की जानकारी पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ से दे दी गई थी, लेकिन अब आज से इस नियम को लागू कर दिया गया। तो इसके बाद देखना होगा कि आम जनता की भी इसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। राधा, बिल्कुल ये भी समझने वाली बात होगी कि पहले से ही ये नियम लागू हैं, यानी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां आप दिल्ली में नहीं चला सकते और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां आप दिल्ली में नहीं चला सकते। लेकिन अब इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। पेट्रोल पंपों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर ऐसी कोई गाड़ी उनके पेट्रोल पंप में आती है तो वहां पर उससे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाए। बिल्कुल, और इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि देखिए उनका गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा अगर वो गाड़ी 15 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है। और ऐसे में लोग क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं देते हैं। लेकिन देखिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है और पराली कटने का समय आता है, उस समय दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है, लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए प्रदूषण के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला, पहले से ही जो नियम लागू थे उनका अब सख्ती से पालन कराया जाएगा। सीएक्यूएम के निर्देश और कार्रवाई क्या कुछ है, देखिए 15 साल से पुराने जो पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहन है वो ईओएल वाहन है। ईओएल 4 पहिया वाहनों के मालिकों पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है और ईओएल 2 पहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना उन्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल के लिए सीएनजी गाड़ियों को इस नियम से राहत दे दी गई है। तो सभी फ्यूल स्टेशनों को ये ईओएल वाहनों को ईंधन न देने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें सख्ती से निगरानी में जुट चुकी हैं और निगरानी की जा रही है। तो देखना होगा कि क्या कुछ इस पर लोग भी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज से ये कड़े नियम लोगों के लिए लगाए गए हैं कि आज से इनका सख्ती से पालन किया जाना है। बिल्कुल, विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश होगी कि देखिए, एक तरफ जहां पहले से ही ये नियम लागू थे, 10 साल के जो डीजल वाहन है 10 साल पुराने वो आप दिल्ली में नहीं चला सकते, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को आप दिल्ली में नहीं चला सकते। लेकिन अब इन नियमों का सख्ती से पालन दिल्ली सरकार कराएगी और प्रदूषण को लेकर अभी से ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस बात का राधा अभी जिक्र कर रही थी कि जो दिवाली के वक्त का जो समय होता है वो प्रदूषण का बेहद जो माहौल है वो हर तरफ देखने को मिलता है, किस तरह से पूरा वातावरण प्रदूषित नजर आता है, लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए अभी से ही कदम उठाए जा रहे हैं। सख्ती से इन नियमों का पालन होगा दिल्ली में। देखिए स्वाति, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि ये नियम जितने ही कड़े हैं उतने ही बड़े हैं। BS4 के जो वाहन होते हैं वो BS6 की अपेक्षा 5.5 गुना, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरे जो तमाम मानक को पूरा करने वाली या तमाम जो ऐसी संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट कहती है कि ये BS4 BS6 की तुलना में 5.5 गुना ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। अब आप एक बात समझिए, दिल्ली के अंदर टोटल ऐसे 498 पेट्रोल पंप पर ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग का काम करेंगे। और क्या काम करेंगे? वो काम करेंगे ईओएल, यानी कि जो एंड ऑफ लाइफ, जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है, डीजल वाले 10 साल, पेट्रोल वाले 15 साल, ऐसे 10 और 15 साल की जितनी भी गाड़ियां हैं। और आप समझिए, राजधानी दिल्ली में एक अभी मेगा ड्राइव चली गई थी जिसमें 1 जून से लगाकर 23 जून तक टोटल लगभग 1.8 लाख यानी कि 1,80,000 के आसपास वाहनों को आइडेंटिफाई किया गया था और इनकी टोटल संख्या अब 8,10,000 के आसपास
पहुंच चुकी है, यानी कि पूरी दिल्ली में लगभग 8 लाख ऐसे वाहन मौजूद हैं। ये तो राजधानी दिल्ली के हैं, जो राजधानी दिल्ली में जिनको कैप्चर किया गया या जिनकी पहचान की गई। इसके अलावा एनसीआर से भी बहुत वाहन आते हैं, तो ऐसे मान लीजिए कम से कम 12 से 15 लाख गाड़ियों की आवक हमेशा दिल्ली में होती है। और जैसे ही ये तमाम वाहन पेट्रोल पंप पर जाएंगे, वहां ईंधन भराएंगे, तुरंत जो भी वहां पर ANPR जो यानी कि जो कैमरे लगाए गए हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरे, वो फटाक से इनको पहचान करेंगे और वहां पर इनको तुरंत वहां पर जब्त कर लिया जाएगा। जब्त कौन करेगा? परिवहन विभाग की वहां पर टीम मौजूद होगी, दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद होगी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वहां पर टीम मौजूद होगी। ये इसलिए भी लगाया गया है कि वहां पर किसी भी प्रकार का झगड़े फसाद की कोई ऐसी शुरुआत ना हो जाए, क्योंकि अधिकतर आप समझिए कि दिल्ली में कुछ गांव के भी एरिया है, कुछ और भी जगह मोहित, है। मैं राधा एक सवाल मैं मोहित से और करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी उसके बाद आप अपना सवाल करें। मोहित, मुझे ये बात बताइए कि जो एनसीआर के जो वाहन होंगे, एनसीआर के जो नंबर प्लेट के वाहन होंगे, वो अगर दिल्ली में चलते हैं, वो 10 या 15 साल पुराने होते हैं, क्या उन पर भी ये नियम लागू होगा या फिर सिर्फ दिल्ली के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर ये नियम लागू होगा? स्वाति, बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के कोई भी वाहन या एनसीआर से बाहर के भी वाहन अगर वो दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में किसी भी तरीके से ऐसे कैमरों से डिटेक्ट होते हैं, तो उनकी जब्ती होना तय है। और एनसीआर के वाहन एनसीआर में इसलिए है क्योंकि वो एनसीआर में आते हैं, वो दिल्ली में आते हैं, इसीलिए वो इनका रजिस्ट्रेशन एनसीआर में किया गया। अब आप एक बात समझिए, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो बॉर्डर्स एरिया है, वहां पर कोई ऐसे कैमरे अभी तक नहीं लगाए गए हैं, जिसके लिए हमें अधिकारियों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 नवंबर तक हमारी प्लानिंग है कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर भी ऐसे कैमरे लगा दिए जाएं, जिससे कि ये बॉर्डर पर ही आइडेंटिफाई ये गाड़ियां हो जाएं और वहीं से उनको या तो जुर्माना करके वो वापस चली जाएंगी या फिर वो वहीं से जब्त करके उनको स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस नियम के आने के बाद अब कहीं ना कहीं लोगों में घबराहट जरूर पैदा हुई है। और आप समझिए, यूपी के भी आप किसी महानगर में जाएंगे, या मैं राजस्थान के कुछ हिस्सों की बात करता हूं, मुझे खूब याद है कि मेरे एक परिचित थे, वो भी कुछ दिन पहले अपनी 10 साल पुरानी फॉर्च्यूनर लेके गए, उनकी गाड़ी जयपुर के अंदर पकड़ ली गई। तो आप समझिए कि इस तरीके के नियम कई महानगरों में भी अब लागू हो रहे हैं, जहां जहां पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। और दिल्ली एनसीआर में तो मैं और आप अक्सर जुड़ते हैं, अक्सर बात करते हैं, 500 पार कर गया साहब, 600 पार कर गया। एक बार आपने कहा कि मोहित जी रुकिए, 700 पार कर गया है, बड़ी खबर आ रही है। और वो बड़ी खबर और देखिए, अब लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसीलिए इसकी तैयारियां अभी से कर ली गई हैं और देखना होगा कि इस बार नवंबर दिसंबर के महीने में इससे क्या कुछ प्रभाव दिखाई देता है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।